नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ आर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूंगा। मेरे चैनल पर 87% लोग हैं ऐसे जो अभी तक वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। ये है वो वीडियो, आप लोग देखें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि जीएसटी एडजस्टमेंट का लॉ क्या है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आराम से हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ प्रॉपरली तरीके से समझाऊंगा कि कैसे हमारा जो लॉ है एडजस्टमेंट का काम करता है। तो जीएसटी एडजस्टमेंट की मेरी सेकंड वीडियो है, इसे जरूर वॉच करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर एक क्वेश्चन आप लोग के सामने डिजाइन किया हुआ है। तो जैसे आप देखें कि मिस्टर एक्स एक डीलर जो कि सबमिट करते हैं ये इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने कहा कि हमने परचेज किया है गुड्स 10 लाख रुपए का और आईजीएसटी 20% हम लोगों ने चार्ज किया है। तो दोस्तों ये मत घबराइएगा, क्योंकि यहां पर 20% जो जीएसटी मैंने लगाया है वो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लगाया है ताकि आपको समझाने में मुझे ज्यादा आसानी हो। तो एक्चुअल में जो रेट्स हैं वो कुछ और हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मान लीजिए कि 20% का जीएसटी आईजीएसटी है और सोल्ड किया है उन्होंने गुड्स, सीजीएसटी एडजीएसटी चार्ज किया है क्योंकि दिल्ली में सोल्ड किया है उन्होंने गुड्स। दूसरी बात करें गुड्स बी की, तो गुड्स बी में 8 लाख रुपए का गुड्स था जिसपे सीजीएसटी और एडजीएसटी चार्ज हुआ है परचेज के टाइम पर, और सेल करते समय आईजीएसटी चार्ज हुआ है। इसी तरीके से सी गुड्स की बात करें तो सी गुड्स में भी अगर आप देखें तो सीजीएसटी एडजीएसटी चार्ज हुआ है और सेल करते टाइम भी सीजीएसटी एडजीएसटी चार्ज हुआ है। तो इस प्रोविजन को मैंने कुछ इस तरीके से उतार दिया है। आप देख सकते हैं हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं जो इसमें आप लोगों को निकालने हैं। हमेशा से याद रखिए, आपको हमेशा ये 6 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। जब भी आप लोगों को जीएसटी एडजस्टमेंट करना हो तो हमेशा याद रखिए इन 6 पॉइंट्स की एक लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको हमेशा क्लैरिटी रहे। तो जब भी चाहे आपका गुड्स ए बी सी ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये काम तो करना ही करना है। यानी आपको ये 6 पॉइंट्स बनाने हैं और ये 6 पॉइंट्स अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुड्स ए की। तो गुड्स ए में सीजीएसटी और एडजीएसटी था तो मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है आउटपुट के अंदर। तो आउटपुट मतलब सेल्स है, तो सेल्स पर जो भी जीएसटी कैलकुलेट हुआ था वो सीजीएसटी और एडजीएसटी था वो मैंने लिख दिया है। और क्योंकि सेल आईजीएसटी वाली नहीं थी तो यहां पर 0 आ गया है। इसी तरीके से बात करें कि परचेजेस, तो परचेजेस सीजीएसटी और एडजीएसटी वाली नहीं थी गुड्स ए केस में और आईजीएसटी वाली परचेजेस थी, तो उसका 2 लाख रुपए यहां पर निकल चुका है। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें गुड्स बी की, तो गुड्स बी के केस में आप भी देख सकते हैं यहां पर सीजीएसटी और एडजीएसटी नहीं है आउटपुट के केस में, लेकिन आईजीएसटी जरूर है आउटपुट के केस में। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद बात करें बी वाले केस के अंदर, इनपुट सीजीएसटी और एडजीएसटी आपका है क्योंकि आपने परचेज किया है विद इन स्टेट, तो यहां पर आपको इनपुट सीजीएसटी एडजीएसटी देखने को मिल रहा है लेकिन आउटपुट आईजीएसटी नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहां पर इनपुट आईजीएसटी नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए इसी तरीके से आपने सी केस में भी ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया दोस्तों, आप देखिए अब आपको करना यही है कि आपको ये कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कॉलम कैसे बना, इसी को मैं बोल रहा था कि अगर मान लीजिए आपका ए और बी सी तीनों गुड्स नहीं है, एक ही टाइप के गुड्स है, तो आप सिर्फ ये वाला कॉलम क्रिएट करिए और इस कॉलम से अपना काम कर सकते हैं। और ये कॉलम कैसे बना, ये बना ऐसे कि 2,10,000 रुपए का आउटपुट सीजीएसटी आपके पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 1,20,000 और 90,000, तो 2,10,000 आपके पास आ गया। उसी तरीके से 1,20,000 और 90,000 यहां पे भी ऐड कर दिया तो ये भी अमाउंट मिल गया। उसकी तरीके से अगला बात करें तो आउटपुट आईजीएसटी जो कि 1,20,000 रुपए तो यहां पर आ गया। उसी तरीके से इनपुट की बात करें तो ये भी मैंने दोनों को ऐड कर दिया है और दोनों को ऐड करके ये निकाल लिया है। इसी तरीके से एडजीएसटी भी आपका इतना आ गया है और इसी तरीके से आपका आईजीएसटी भी इतना आ गया है। अब दोस्तों अब सारा का सारा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है और जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी है वो इसी से करनी है। तो अब इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक की, और वो ये कि आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी को सेटल करें। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर आईजीएसटी दिखाई दे रहा है इनपुट, जो कि है मेरा 2 लाख रुपए। और अब यहां पर एक चीज और देखिए जो कि है आपका आईजीएसटी का आउटपुट। तो आईजीएसटी का आउटपुट भी आपका कितना है, 1,20,000 रुपए। तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना होगा कि आईजीएसटी के आउटपुट से आईजीएसटी के इनपुट को भरना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए मैंने आईजीएसटी का आउटपुट
लिख दिया है। उसके बाद इसने अपने इनपुट को सेटल किया, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर कि आपका इनपुट कुछ ज्यादा ही है। तो अगर आप देखें तो 1,20,000 में से आप 2 लाख को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका नेगेटिव फिगर्स आ गया है। और ये वो फिगर है जिसमें साफ साफ मैंने लिख दिया है कि इनपुट अमाउंट जो कि आपका एडजस्ट नहीं हो पाया, यानी ये वो टैक्स है जो आपने ज्यादा पे कर दिया है गवर्नमेंट को। अब आप चाहते हैं कि इसका क्रेडिट आपको कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो अब इसका क्रेडिट अगर आप चाहते हैं, इस चीज का क्रेडिट आप लोगों को कहीं से चाहिए, तो आपको कौन दे सकता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों इसका क्रेडिट सिर्फ आपको CGST दे सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर इसका क्रेडिट कैसे लेंगे। तो इसका क्रेडिट लेने के लिए हम चलते हैं CGST पर, क्योंकि ये जो 80,000 का पूरा सेटलमेंट है वो आपका CGST कर सकता है। पर पहले CGST की भी स्थिति को देख लेते हैं कि CGST किस स्थिति में अभी है। तो राइट नाउ हम लोग CGST की स्थिति का भी अनुमान लगा लेते हैं। और यहां देखिए CGST के पास खुद का आउटपुट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास खुद का आउटपुट 2,10,000 रुपए का है। तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने आपको बोला था कि आप अपने CGST के आउटपुट से आप अपना IGST का इनपुट पहले सेटल करेंगे। तो IGST का इनपुट कितना है? 80,000 रुपए, जो कि पूरा का पूरा यहां से एडजस्ट हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने अपने IGST का इनपुट यहां से पूरा का पूरा सेटल कर दिया। और जैसे ही वो सेटल किया तो अब आपके पास बैलेंस बच गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं 1,30,000 रुपए का बैलेंस आपके पास अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, अब IGST का सेटलमेंट हो चुका है। तो दोस्तों यहां पर अब क्या करेगा, CGST अपना इनपुट सेटल करेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक सवाल यह है कि जब CGST अपना इनपुट सेटल करेगा तो वो ये देखेगा कि उसका इनपुट कितना है। तो बेसिकली अगर आप चेक करें तो CGST का इनपुट उसके बचे हुए आउटपुट से कुछ ज्यादा ही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 1,30,000 का इनपुट ही सेटल कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबल आउटपुट इतना ही है। तो इनपुट भी उसका सिर्फ 1,30,000 एडजस्ट हो पाएगा। जो 30,000 रुपए है वो क्या होगा, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और दोस्तों एक प्रोविजन और मैं बता दूं कि CGST का कोई इनपुट है, दोबारा बोलता हूं, CGST का अगर कोई इनपुट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट ऑफ IGST से एडजस्ट हो सकता है, यानी वो SGST से अपना इनपुट एडजस्ट नहीं कर सकता, इसकी परमिशन नहीं है। तो CGST का अगर आपके पास कोई भी इनपुट दिखता है तो आप ध्यान रखें, उसको आप IGST के आउटपुट से भर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में कहीं पर भी आउटपुट IGST का नहीं है, इसलिए ये 30,000 रुपए एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसे आपको करना होगा कैरी फॉरवर्ड, यानी ये अगले महीने ही एडजस्ट हो पाएगा। अब इस महीने इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की, जो की है SGST। तो SGST का अगर प्रोविजन देखें तो आप चेक करें कि SGST की स्थिति अभी क्या है। तो SGST का आउटपुट पहले देखें तो SGST का आउटपुट है 2,10,000। और अब चेक करें एक बात कि आपका IGST का इनपुट सेटल करने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा IGST का इनपुट किसने सेटल कर दिया है, वो CGST ने सेटल कर दिया है। तो अब इसके पास कोई भी इनपुट अवेलेबल नहीं है कि ये IGST का कोई भी इनपुट भर पाए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है सारा का सारा किसने एडजस्ट कर दिया है, CGST ने। तो अब यहां पर प्रोविजन ये आता है कि वो अपने खुद का ही इनपुट को एडजस्ट करेगा। तो खुद का इनपुट उसका कितना है, 1,60,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं 1,60,000 को उसने एडजस्ट किया तो उसका रिमेनिंग आउटपुट बच गया, जो उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये है एक सिंपल सा प्रोविजन जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 80,000 रुपए यहां से सेटल किया, यहां से नहीं किया। तो अब मन में सवाल ये आता है कि क्या पूरा का पूरा 80,000 सिर्फ CGST से किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो ये जो एडजस्टमेंट है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप एक और काम कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट आप CGST से ना करके SGST से कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो इसे उल्टा भी कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोविजन मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप चाहें तो इसको यहां से सेटल कर सकते हैं, इसको यहां पर जीरो कर सकते हैं। तो होने का मतलब सिंपल सा है कि आप चाहें तो इसको जीरो कर लें और इसको सेटल कर लें। तो ये दो स्थितियां पॉसिबल हैं। एक और सिचुएशन दोस्तों पॉसिबल है, और वो क्या है मैं वो भी बताना चाहूंगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों वो तीसरी सिचुएशन बनाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं इसी एग्जांपल को। तो अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, आप देखें वो प्रोविजन आप लोगों को देखना चाहिए। दोस्तों चेक करिए हमारा प्रोविजन ये है, अब देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारा का सारा जो GST है जो कि 80,000 रुपए का था, जो सेटल मुझे करना था CGST और SGST से, आप देख सकते हैं यहां पर सेटलमेंट कुछ अलग तरीके से हुआ है। यहां से आधा पैसा मैंने सेटल किया है
CGST से और आधा पैसा मैंने सेटल किया है HGST से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस केस में फायदा ज्यादा है। अगर आप चेक करें तो इस केस में आपको फायदा ज्यादा है, वो ये कि जो क्रेडिट है आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा और आपकी लायबिलिटी आपको इसी महीने मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। 20,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, 10,000 रुपए आपका CGST बना और 10,000 रुपए आपका HGST बना। और ये कैसे बना? इसने पहले खुद की लायबिलिटी को पहले IGST की लायबिलिटी को भरा और जैसे ही IGST की लायबिलिटी को इसने भरा, इसका रिमेनिंग अमाउंट 1,70,000 बचा और जिससे इसने अपनी लायबिलिटी को भरा और जब अपनी लायबिलिटी को भरा तो इसका रिमेनिंग अमाउंट इतना बचा जिसे उसे पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से बात करें HGST की, तो HGST के केस में भी 10,000 रुपए का पेबल आ गया। तो दोनों के केस में अगर आप देखें तो 10,000 रुपए और 10,000 रुपए पेबल आ गया है। तो अगर देखें अल्टीमेटली तो आपको इस केस में 20,000 पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं है। और अगर बात करें इस केस में, तो इस केस में आपको 30,000 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा था और आपको आज गवर्नमेंट को 50,000 रुपए पे करना पड़ रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके लिए नुकसान वाली बात कौन सी सिचुएशन है, आप चेक कर सकते हैं। या तो आप इक्वल प्रोपोर्शन में करें या तो आप 50,000 रुपए आज दे दें गवर्नमेंट को और बाद में 30,000 का क्रेडिट लें। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है आप खुद देख सकते हैं। आज ज्यादा देना चाहते हैं, बाद में सेट ऑफ लेना चाहते हैं तो ये प्रोविजन आप यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आज ही पे कर दूंगा जितना बनेगा तो आप ये प्रोविजन फॉलो कर सकते हैं। इस केस में आपको 20,000 इधर पे करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में आपको आज 50,000 पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों ही प्रोविजन बहुत ही सिंपल हैं और आप चेक कर सकते हैं कि दोनों प्रोविजन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक में आपकी 20,000 की लायबिलिटी बन रही है और एक में आपकी आज की लायबिलिटी 50,000 है और नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 30,000 रुपए जो आपको अगले महीने में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें आप लोगों को समझ में आया कि कैसे GST की एडजस्टमेंट होती है और क्या है इसका पूरा प्रोसेस। अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें एक और क्वेश्चन मैं लूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।